अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि एक कार है हमारे पास, एक कार, और ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाई अ पर्सन सिटिंग इन द कार। अब जब ये चलती गई तो 4 सेकेंड पे यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। अब देखो इसका कुछ एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन मोशन लग सकती है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास कितनी, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी से 20 मीटर पर सेकंड इस टाइम इसकी वेलोसिटी हो। अब इस टाइम किया इसकी विंडो, क्या किया, इसकी विंडो से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। क्लियर। तो अगर अपन मान लो हम खुद रेस्ट पे खड़े हुए हैं और हम एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो हमारे हैंड की वेलोसिटी, हम रेस्ट पे है तो 0 है, तो वेलोसिटी बॉल को भी कितनी मिलेगी, 0। ये फ्री फॉल करती हुई गिरेगी। लेकिन अगर मान लो एक पर्सन जो है वो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और अब बॉल को रिलीज करे, तो वो पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ये पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, तो इसके हाथ में जब तक बॉल होगी वो भी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही होगी, और जैसे ही ये इसको रिलीज करेगा तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी और 10 मीटर पर सेकंड से बॉल रिलीज होगी। कुल मिला के इतना कहना है मेरा कि जब भी एक मूविंग बॉडी से एक पार्टिकल को रिलीज किया जाता है तो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द पार्टिकल, बट एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है ना, याद रखना। क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से डिसाइड होगा कि ड्रॉप करने के बाद फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मूविंग बॉडी से जब पार्टिकल रिलीज किया जाएगा तो बॉडी की वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ही जब कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, उस टाइम अगर बॉल को रिलीज करोगे तो जो कार की वेलोसिटी है भाई किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी। तो जो बॉल है, बॉल जो है उसकी इस टाइम वेलोसिटी वही हो जाएगी जो कार की वेलोसिटी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और अब केवल केवल ग्रेविटी के अंडर ये मोशन कर रही होगी। अब बोला क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो बताइए t इक्वल टू 6 पे बॉल के बारे में डाटा बताइए क्या होगा। तो 6 सेकंड पे अगर अपन देखें तो देखो t इक्वल टू 4 पर सिनेरियो देखना। उस टाइम बॉल की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, हाइट से इसको रिलीज किया, ग्रेविटी नीचे अपना काम करेगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल मोशन करेगी। तो बोला t इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या होगा, तो ये बॉल यहाँ आ गई होगी। अब देखो x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो x में वेलोसिटी का कंपोनेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो 20 ही रहेगा। बट y में तो ग्रेविटी अपना काम करेगी, तो मैं कहूँगा y में वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, पहले तो इंटरवल देखिए जरा। बॉल को रिलीज करने से लेके यहाँ तक पहुँचने में हमारे पास टोटल 2 सेकंड्स लगे हैं। तो टाइम इंटरवल इज द 2 सेकंड। और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें हर जगह t इंस्टेंट नहीं इंटरवल होता है, या बोल दो टाइम ऑफ जर्नी होता है। तो यहाँ टाइम ऑफ जर्नी 6 नहीं, इस बॉल के लिए गिराने के बाद का टाइम ऑफ जर्नी जो है दैट इज 2 सेकंड। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 सेकंड रखूंगा। तो बॉल 2 सेकंड तक गिरी है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई इक्वल टू यू वाई इनिशियली रिलीज, इनिशियली वाई में वेलोसिटी तो कितनी थी, 0, क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स में थी। तो यू वाई तो हो गया 0, ए वाई हो गया जी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। टाइम ऑफ जर्नी इज द 2 सेकंड्स नॉट 6। तो वाई कंपोनेंट आ जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस बता रहा है कि नीचे की तरफ डायरेक्शन है। तो मैं कहूँगा 6 सेकंड पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड पे इसका x कंपोनेंट होगा 20, y कंपोनेंट भी 20 होगा, रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर, या बोल दो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब 6 सेकंड पे इसको देखा जाएगा बॉल को, तो इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड होगी। एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटी के अंडर है तो होगा एक्सेलरेशन इसका g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। वेलोसिटी इज 20 रूट 2 एंड एक्सेलरेशन इज 10। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।